हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बायोलॉजिकल टेक्निक है। ये वीडियो आपके लिए यूट्यूब पर इब्राहिम एकेडमी की तरफ से डाली जा रही है। अगर आपको इसमें वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का हम पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग में ये क्रोम किसे कहते हैं? कलर को। ग्राफ, ग्राफी, ग्राफीन, टू राइट, यानी कि कलर राइट। इसकी हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट मिक्सचर कंपोनेंट्स। टेक्निक है किसके लिए इस्तेमाल होती है? सेपरेशन के लिए। सेपरेशन किस चीज़ की सेपरेशन के लिए? सेपरेशन यानी कि अलहदा करने के लिए ऑफ डिफरेंट मिक्सचर कंपोनेंट्स, यानी कि मिक्सचर में कंपोनेंट्स जो होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स का मिक्सचर बना हुआ होता है, उनको अलहदा करने के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो क्रोमेटोग्राफी होती है। अब दूसरी तरह मैं आपको बताऊं कि अगर मिक्सचर में अगर हमें मालूम ना हो कि इसमें कौन कौन सी चीज़ पड़ी है, कौन कौन सा कंपोनेंट है, तो हम इस टेक्निक से मालूम कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन की तरफ इसकी जाते हैं जी। द सेपरेशन is achieved either due to absorption of mixture on stationary phase। सेपरेशन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं? स्टेशनरी फेस यानी कि कोई पाउडर वगैरह पड़ा हो उसके ऊपर हम अगर या कोई भी पाउडर या फिर जेलनुमा जो चीज़ होती है, नॉन मूविंग सब्सटेंस जो होता है, उसके ऊपर हम डालकर जो हमारा मिक्सचर है उसके ज़रिए भी हम फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कंपोनेंट कितने हैं। आर ड्यू टू पार्टीशन ऑफ द कंपोनेंट्स बिटवीन द मोबाइल मूविंग एंड स्टेशनरी फेज, या फिर हम मूविंग जो स्टेशनरी हम उसको जो स्टेशनरी मूविंग जो सब्सटेंस होता है उसमें उसके ज़रिए भी हम फाइंड कर सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है। पार्टीशन ऑफ कंपोनेंट यानी कि कंपोनेंट को पार्टीशन, अलग-अलग कंपोनेंट के पार्टीशन बनाकर हम फाइंड कर सकते हैं मोबाइल फेस पर। टाइप्स देख लेते हैं कि टाइप्स इसकी कितनी है। पहले हम टाइप में इसकी पेपर क्रोमेटोग्राफी देखते हैं कि ये क्या है। इन दिस टेक्निक द स्पोर्टिंग सब्सटेंस इज अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर ओवर विच द मिक्सचर इज अप्लाइड एज अ स्पॉट ऑन इट्स वन एंड। इसमें कहते हैं कि स्पोर्टिंग सब्सटेंस जो होता है फिल्टर पेपर, यानी कि फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप होती है, एक पीस, टुकड़ा। फिल्टर पेपर के टुकड़े, एक टुकड़े के कोने पर हम जो हमारा मिक्सचर होता है जिसके हमने कंपोनेंट फाइंड करने होते हैं कि इसमें कितने कंपोनेंट हैं, उसके एक फिल्टर पेपर के कोने पर उस मिक्सचर का एक या दो ड्रॉप हम डाल देते हैं। देन दिस एंड ऑफ पेपर इज डिप्ड इनटू अ सुटेबल सॉल्वेंट। फिर उसको हम सुटेबल सॉल्वेंट में डाल देते हैं। पेपर का जिस कोने पे हमने डिप मिक्सचर का ड्रॉप डाला होता है उसके एक कोने को हम डिप कर देते हैं। Then the solvent rises up in the paper due to capillary action and separation of different components is achieved on the paper। सॉल्वेंट जिसमें हम डिप करते हैं वो पेपर में राइज होता है, कैसे? कैपिलरी एक्शन के ज़रिए। एंड सेपरेशन, और सेपरेट कर देता है जो मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। मिक्सचर में जो जो कंपोनेंट पाया होता है उसको अलग कर देता है। डायग्राम के ज़रिए मैं अगर आपको इस तरह समझाऊँ, सॉल्वेंट और इस फिल्टर पेपर, इसके ऊपर मैंने दो जो हैं मिक्सचर के ड्रॉप पुट किए हैं, फिर इसको मैंने सॉल्वेंट में डिप किया है। ये इधर तो डिप सॉल्वेंट में जो इसके मिक्सचर है वो डिप है, मगर रियलिटी में हमने मिक्सचर को सॉल्वेंट में डिप नहीं करना, सिर्फ इसके ड्रा को जो एक कोना होगा उसको हमने, या फिर नीचे वाली जो लाइन है इधर इधर तक, सिर्फ नीचे वाली लाइन जो है उसको हमने हल्का सा डिप करना है, बाकी वो कैपिलरी एक्शन के ज़रिए ऊपर मूव करेगा। मिक्सचर के जो ड्रॉप हम डालेंगे पेपर पर वो सॉल्वेंट में डिप नहीं करने। इसके बाद इस तरह ये ऊपर की तरफ
मूव करने लग जाएगा जो सॉल्वेंट है, और साथ में मिक्सचर के कंपोनेंट भी ऊपर मूव करना लग जाएंगे और अलहदा हो जाएंगे, जिससे हम उसमें मिक्सचर के कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। इसकी दूसरी टाइप हम देखते हैं। दूसरी टाइप में आ जाती है इसकी जी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है? In this technique, the mixture is put on a sporting substance, example silica gel or chalk powder. इसमें क्या होता है? इस टेक्निक में मिक्सचर जो होता है वो स्पोर्टिंग सब्सटेंस के ऊपर हम डाल देते हैं। स्पोर्टिंग सब्सटेंस में क्या हो सकता है? सिलिका जेल या चाक पाउडर। फिल्ड इन अ ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब में जो फिल्ड हो। द सॉल्वेंट इज पोर्ड ओवर स्पोर्टिंग सब्सटेंस। जो सॉल्वेंट होगा, पहले हम पाउडर के ऊपर मिक्सचर डालेंगे जिसके हमने फाइंड करना है, फिर उसके बाद हम सॉल्वेंट डालेंगे विच डिजॉल्व द मिक्सचर, जो मिक्सचर को डिजॉल्व करेगा, एंड फ्लोज इन द ट्यूब, और ट्यूब में फ्लो करेगा। कॉलम एंड सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन द कॉलम, और जो फ्लो करेगा तो अपने साथ ये मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट कर देगा। पहले चाक पाउडर ट्यूब में, फिर उसके बाद हमने मिक्सचर डालना है जिसके हमने फाइंड करने हैं, फिर उसके बाद हमने सॉल्वेंट डालना है। नीचे चाक पाउडर होगा, ऊपर मिक्सचर के ड्रॉप्स होंगे। जिस वक्त हम सॉल्वेंट डालेंगे तो ये इसके साथ पहले मिक्सचर के साथ मिक्स होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चाक पाउडर में नीचे आता जाएगा, जिससे हमें सॉल्वेंट के जो मिक्सचर के होंगे कंपोनेंट वो हमें सामने दिखाई देंगे और वो सेपरेट होंगे। इसकी इम्पॉर्टेंस में देख लेते हैं। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इट इज़ यूज टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। किस लिए इस्तेमाल होता है? मिक्सचर में कंपोनेंट जो होते हैं वो उनको सेपरेट करने के लिए और जानने के लिए कि मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट पड़े हैं। Drugs, example, narcotics can be identified in blood or urine samples with the help of chromatography. ये इसका बहुत अहम और इम्पोर्टेंस में ये पॉइंट बहुत अहम है इसका, कि ये ड्रग्स यूरिन में अगर खून का हम सैंपल ले तो उसमें हम ड्रग्स फाइंड कर सकते हैं। किस प्रोसेस के ज़रिए? क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए, कि इसने शख्स ने ड्रग्स लिए हुए हैं तो हम क्रोमेटोग्राफी में हम फाइंड कर सकते हैं, और ना लिए हुए तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। लिए हुए तो हम क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि इसके ब्लड में ड्रग्स पाए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।